तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी, उसके कुछ नए नियमों ने ना पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए समझते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपने देखा ही होगा, यूजीसी रोल बैक, शेम ऑन यूजीसी, ऐसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में, प्रोफेसर्स में, मतलब एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और बात सिर्फ ऑनलाइन गुस्से की नहीं है, ये गुस्सा अब सड़कों पर भी दिखने लगा है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, जो नियम बनाए गए थे कैंपस में समानता लाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए, आखिर वही नियम देश को बांट क्यों रहे हैं? ये एक बड़ा पैराडॉक्स है ना? आइए आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के हालात की। आखिर हो क्या रहा है? पूरे देश में प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं और माहौल काफी, कह सकते हैं, तनावपूर्ण है। देखिए, इन प्रोटेस्ट में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं वो ज्यादातर सवर्ण हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के लोग। अब ये वो कम्युनिटी है जो आमतौर पर आपको सड़कों पर प्रोटेस्ट करती हुई नहीं दिखती। तो अगर वो सड़कों पर उतरे हैं तो इसका मतलब है कि मामला वाकई में बहुत सीरियस हो गया है। लेकिन ये नियम ये रातों रात नहीं बन गए। इनके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, एक ट्रेजेडी है। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इसकी जड़ें जुड़ी हैं कुछ साल पहले हुई बहुत ही दुखद घटनाओं से। आपको याद होगा, 2016 में रोहित वेमुला और फिर 2019 में पायल तड़वी की आत्महत्या। इन दोनों ही घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोनों के परिवारों ने आरोप लगाया कि उनकी मौत की वजह जाति के आधार पर हुआ भेदभाव और उत्पीड़न था। यही मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ऑर्डर दिया कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यूजीसी ने क्या किया? उन्होंने कौन से नियम बनाए? चलिए अब सीधे इन नियमों पर ही आते हैं और देखते हैं कि इनमें आखिर है क्या। सबसे पहले तो एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई पार्लियामेंट में बना कानून नहीं है। ये यूजीसी के रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, और इनका मकसद बिल्कुल साफ है। हायर एजुकेशन में एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स को जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से बचाना। अच्छा, तो शिकायत का प्रोसेस कैसा होगा? इसके लिए एक बहुत ही फास्ट और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया गया है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट शिकायत करता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कैंपस की कमेटी को मीटिंग करनी होगी, फिर 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी और रिपोर्ट मिलने के 7 दिन के अंदर उस इंस्टीट्यूट को एक्शन लेना होगा। तो आप देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस बहुत तेजी से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यूजीसी ने यह भी पक्का किया है कि इन नियमों को हल्के में ना लिया जाए। अगर कोई यूनिवर्सिटी इन नियमों को फॉलो नहीं करती तो सोचिए, उसकी यूजीसी फंडिंग रोकी जा सकती है, उसके ऑनलाइन कोर्सेज बंद हो सकते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स रोके जा सकते हैं, और हद तो यह है कि यूनिवर्सिटी की मान्यता भी पूरी तरह से रद्द की जा सकती है। मतलब सजा बहुत कड़ी है। तो ये सब सुनने के बाद हम वापस अपने मेन सवाल पे आते हैं। अगर इरादा इतना अच्छा था, भेदभाव को रोकना था, तो फिर इतना बवाल, इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये नियम एक तरफा हैं, वन साइडेड हैं। उनका कहना है कि ये नियम इस अजम्पशन पर बने हैं कि भेदभाव हमेशा जनरल कैटेगरी के लोग ही एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के साथ करते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, अगर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ भेदभाव हो, तो उसके लिए इन नियमों में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और अपनी बात को साबित करने के लिए जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो जेएनयू और बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज में जो ब्राह्मण विरोधी नारे दीवारों पर लिखे गए थे, उनका हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, भेदभाव तो दूसरी तरफ से भी हो सकता है, और जब ऐसा होता है तो ये नए नियम चुप हैं। फिर एक और बहुत बड़ा डर है, और वो है इन नियमों के मिसयूज का। लोगों को चिंता है कि कहीं इसका इस्तेमाल पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए न किया जाए। मतलब किसी से दुश्मनी निकालनी हो या किसी अच्छे स्टूडेंट या टीचर को फंसाना हो तो एक झूठी शिकायत कर दी जाए। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी पर झूठा आरोप लगता है तो वो अपना बचाव कैसे करेगा, इसके बारे में नियम कुछ खास नहीं बताते। और ये विरोध सिर्फ ट्विटर या फेसबुक पर नहीं हो रहा है, ये अब जमीन पर भी संगठित हो रहा है। जैसे राजस्थान में ब्राह्मण महासभा और करणी सेना जैसे बड़े संगठनों ने हाथ मिलाया है और एक S4 समिति बनाई है, मतलब सवर्ण समाज संघर्ष समिति, जो इन नियमों का खुलकर और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से विरोध कर रही है। तो अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में दांव पर क्या लगा है।
क्योंकि ये बहस अब सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस तक की नहीं रह गई है। ये हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारे भविष्य के बारे में बहुत गहरे सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा डर शायद यही है कि ये नियम, जिनकी नीयत अच्छी हो सकती है, कहीं समाज को जोड़ने के बजाय और ज्यादा बांट ना दें। एक कमेंटेटर ने बहुत अच्छी बात कही कि ये दलित बनाम सामान्य का मुद्दा नहीं है, ये समाज को तोड़ने से बचाने का मुद्दा है। और हाँ, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई लोगों का ये भी आरोप है कि इन नियमों के पीछे असली मकसद सोशल जस्टिस नहीं बल्कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, मतलब समुदायों को बांटकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है, हम अपने इतिहास के जख्मों को भरे कैसे बिना नए जख्म पैदा किए। ऐतिहासिक अन्यायों को ठीक करना तो जरूरी है, पर यह कैसे पक्का करें कि ऐसा करते हुए हम समाज में नई दीवारें ना खड़ी कर दें। ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।